लोकसभा इलेक्शंस की तैयारियों में सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण एक हिस्सा रहता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है कि जितना जो भी इलेक्शन जब हो पूरी तरीके से फ्री, फेयर और पीसफुल तरीके से हो, यानी शांतिपूर्वक ये पूरे इलेक्शन हो और पूरी किसी तरह की भी कोई परेशानी ना हो, स्मूथ तरीके से हो। इसके लिए सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण एक हिस्सा रहता है, जिसके चलते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो डिप्लॉयमेंट है पैरामिलिट्री फोर्सेस की, उसको भी अप्रूव कर दिया है। और यहां तक बात करें जम्मू कश्मीर को लेकर, तो जम्मू कश्मीर के लिए 635 पैरामिलिट्री फोर्सेस जो कंपनीज हैं उसको अप्रूव कर दिया गया है, यानी कि 635 पैरामिलिट्री फोर्सेस जो डिप्लॉय की जाएंगी पूरे जम्मू कश्मीर में इन इलेक्शंस के दौरान, लोकसभा इलेक्शंस के दौरान। और वहीं पर अगर लद्दाख रीजन, लद्दाख यूनियन टेरिटरी की बात करें, कुल मिलाकर 57 यानी 57 पैरामिलिट्री फोर्सेस कंपनीज को वहां पर डिप्लॉय की जाएंगी। उसके लिए उसे सैंक्शंस दी गई है, अप्रूवल दे दिया गया है। और इसके बारे में जानकारी देते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बताया कि 635 पैरामिलिट्री कंपनीज जो हैं इस पूरे इलेक्शंस के दौरान जम्मू कश्मीर में रहेंगी और जितने भी फेज्ड मैनर तरीके से यहां पर जब इलेक्शंस होंगे ये उसी तरीके से रोटेट करती रहेंगी। यानी कि अगर किसी फेज में जम्मू में अगर इलेक्शंस है तो वो मूव करेंगी ये कंपनियां और वहां पर अपनी ड्यूटी देंगी और इंश्योर करेंगी कि पूरा इलेक्शन सुरक्षित रहे और किसी तरह की भी कोई ऐसी घटना ना हो। इसके चलते हुए ये एक बड़ा फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से लिया गया है। लोकसभा के इलेक्शन जो कि अप्रैल और मई में होने हैं, उसके चलते हुए ये तैयारियां इस समय लगातार चल रही हैं। और कुल मिलाकर आपको एक जानकारी दे दें कि सबसे ज्यादा अगर पैरामिलिट्री फोर्सेस कहीं लगाई गई हैं वो है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में 920 पैरामिलिट्री फोर्सेस कंपनियां वहां पर डिप्लॉय की जाएंगी इस पूरे लोकसभा इलेक्शंस के दौरान। और जम्मू कश्मीर का नंबर इसमें दूसरा है, यानी पूरे देश में जितने भी राज्य और यूनियन टेरिटरी हैं दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा अगर सुरक्षा बलों को यहां पर लगाया जाएगा, जो कंपनियों को लगाया जाएगा, तो वो जम्मू कश्मीर है। पहले नंबर पर वेस्ट बंगाल का नंबर है और उसके बाद उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश जम्मू पूरे भारत में सबसे बड़ी स्टेट है और सबसे ज्यादा लोकसभा की सीट 80 लोकसभा की सीट वहीं पर है, लेकिन वहां पर मात्र 252 पैरामिलिट्री फोर्सेस कंपनी को डिप्लॉय किया जाएगा। ये जानकारी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दी। और सबसे कम चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी में यहां पर मात्र 11 पैरामिलिट्री कंपनीज को डिप्लॉय किया जाएगा। ये कुछ आंकड़े जो हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जारी किए हैं, जिसके तहत जम्मू कश्मीर दूसरे नंबर पर रहेगा। यहां पर सबसे ज्यादा पैरामिलिट्री कंपनीज को डिप्लॉय किया जाएगा। टोटल अगर पूरे भारत में अगर हम बात करें तो 3400 पैरामिलिट्री फोर्सेस कंपनीज को डिप्लॉय किया जा रहा है इस पूरे इलेक्शंस के दौरान। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस होंगी जो कि डिप्लॉय की जाएंगी सारे पूरे भारत में कुल मिलाकर। और फेज्ड मैनर में, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये अपने कहीं भी जब इलेक्शंस होगी फेज्ड मैनर में इनकी मोबिलिटी रहेगी और वहां पर इनकी ड्यूटी रहेगी, ताकि इंश्योर किया जाए, पूरा सुनिश्चित किया जाए कि शांतिपूर्वक पूरे फ्री, फेयर और पीसफुल मैनर में ये सारे लोकसभा के इलेक्शन करवाए जाएं। और जम्मू कश्मीर के बारे में जैसे आपको जानकारी है कि ये एक मिलिटेंट यानी आतंकवाद से ग्रस्त यूनियन टेरिटरी है, जिस वजह से यहां पर पाकिस्तान जो है कोशिश करता है कि कोई ना कोई यहां पर आतंकवादी घटना को अंजाम दे, एक टारगेट में रखता है। और वहीं पर कुछ आतंकवादी संगठन हैं, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, ये कोई ना कोई आतंकवादी घटना करवाने में लगातार रहते हैं। और इनको देखते हुए ये सबसे ज्यादा यहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस कंपनी को डिप्लॉय किया गया है। और चाहे लोकसभा के इलेक्शन हो, असेंबली के इलेक्शन हो, म्युनिसिपैलिटी के हो या पंचायत के हो, सबसे ज्यादा सुरक्षा को लेकर जम्मू कश्मीर में डिप्लॉयमेंट की जाती है, ताकि किसी तरह की भी यहां पर कोई असुरक्षा जैसा भाव ना हो और सुरक्षित पूरे वातावरण में ये सारे इलेक्शंस हो। इसको चलते हुए ये किया गया है। और इलेक्शन कमीशन इंडिया ने ये भी बताया है कि जो 335 पैरामिलिट्री कंपनीज जो डिप्लॉय की जाएंगी जम्मू कश्मीर में, इसमें 36 यानी 36 जो कंपनियां होंगी वो ईवीएम और स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगी।
यानी कि जो ईवीएम मशीन है जिसमें वोटिंग होनी है और स्ट्रांग रूम यहां पर ये रखी जानी है और वहां जहां पर ये काउंटिंग होगी, काउंटिंग के दौरान वहां पर डिप्लॉयमेंट के लिए 36 जो कंपनी है वो रिजर्व रहेंगी जो इनकी पूरी सुरक्षा का ध्यान रखेंगी। ये कुछ जानकारी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से दी जाएगी। और जम्मू कश्मीर में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पांडुरंग पोले वो इसके ओवरऑल इंचार्ज रहेंगे इस लोकसभा इलेक्शंस के। और एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर विजय कुमार वो स्पेशल पुलिस नोडल ऑफिसर रहेंगे जो कि लॉ एंड ऑर्डर की पूरी ध्यान रखेंगे, जम्मू कश्मीर में किसी तरह की कोई परेशानी स्थिति ना रहे और पूरी सुरक्षित जो है ये सारे इलेक्शन हो, इसका ध्यान ये रखेंगे। ये एक जानकारी जो है निकल कर आई है। और जम्मू कश्मीर में आपको जैसे बताऊं कि जो 5 लोकसभा के इलेक्शन हैं, सीट्स हैं, 2 कश्मीर रीजन में हैं और 2 जम्मू रीजन में हैं और एक जो नया बनाया गया अनंतनाग, राजौरी, पुंछ, आधी टेरिटरी को इसमें लिया गया है। कश्मीर रीजन की आधी टेरिटरी और आधी टेरिटरी जम्मू रीजन के लिए उसे मिलकर बनाया गया है। पर एक दिलचस्प रहेगा आने वाले समय में यहाँ का मुकाबला, क्योंकि हाल ही में जिस तरह से पहाड़ियों को एसटी का दर्जा दिया गया है और इस कंस्टिट्यूएंसी में पहाड़ी काफी मात्रा में है और देखना होगा कि उसका फायदा जो है क्या केंद्र सरकार ले पाती है। लेकिन सुरक्षा को लेकर फिलहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो डिप्लॉयमेंट होगी पैरामिलिट्री फोर्सेस की उसको सैंक्शन जो है उसने अपने सैंक्शन इसको दे दी है।